हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज के दिन में हमारी दोनों लड़कियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो दोनों मेरे को बिल्कुल व्लॉग में हेल्प नहीं करेंगी, व्लॉग मुझे अकेले ही बनाना पड़ेगा। तो मैं सुबह से ढूंढ रही थी क्या ऐसा काम है जिसमें मेरे को इनकी बिल्कुल भी हेल्प ना लगे और मैं अपने आप पूरा रिकॉर्डिंग कर लूँ, सब कर लूँ। तो उस टाइम पे जब मैं एनालाइज कर रही थी, फिर सोचना शुरू किया कि क्या मटेरियल है क्या नहीं। तो होते होते बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें अच्छी लग रही थी, जो हमें लग रहा था कि हम बना सकते हैं, लेकिन सामान नहीं है, सामान नहीं है, सामान नहीं है। तो फिर हमने सोचा सबसे पहले आज के दिन में हम वो चीज़ें बनाते हैं जो घर में सामान है, उसको यूज़ करके जो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम बनाएंगे जो दिवाली डेकोर में काम आएंगी। और बहुत आसान है बनाना उसको। फिर जब हमने सफाइयों में आपके पास सामान निकलता है तो आपकी नज़र भी पड़ती है क्या क्या सामान है। कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जो मेरे को बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि अमेज़ोन पे आप ऑर्डर करो तो टाइम लगता है, ऐसे नहीं है कि इमीडिएटली आ जाए। और हर चीज़ ब्लिंकिट और जोमेटो पे नहीं है, स्विगी मार्ट में नहीं मिलती है, तो वेट तो करना पड़ता है। और फिर हमारा तब तक तो पता चला आइडिया ही कोई दूसरा आ गया माइंड में। तो इसलिए इतना भी हम वेट नहीं कर सकते थे। तो हमने सोचा कि जो हमारे पास है अभी हम उसके साथ ही कुछ बनाते हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं कि हमारे पास है क्या और हम करने क्या वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। जैसे कि हम हमेशा अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो पहला काम हम यही करते हैं कि हम अपना जो भी आइडियाज़ होते हैं उनको पहले हम पिन करते हैं। तो वहीं चलते हैं और दिखाती हूँ मैंने कल क्या पिन किया। कल मेरे दिमाग में दो तीन चीज़ें थी आज के लिए। एक तो था ईविल आई का कुछ टेसल टाइप का बनाओ, ईविल आई के छोटे 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 पीसेस लगा के। दूसरा था एक चौकी बनाने का, डीआईवाई चौकी। एक था पूजा प्लेट। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या बार बार मेरी नज़र जिन पे जा रही थी वो कुछ इस तरह की चीज़ें थी, ये जो बीच में लगे हैं। फिर मुझे बार बार ऐसे लग रहा था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये जो सेट इसने लगा रखे बीच में ये नहीं है। तो क्योंकि पर्ल वगैरह तो पड़े हुए हैं घर में, गोटा भी दिमाग में आ रहा था, गोटा खरीदना पड़ेगा, गोटा भी नहीं है। फिर ढूंढना शुरू किया, सफाइयाँ चली रही थी, तो एकदम से एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे सामने आई, वो है ये एक चुनरी है जो बहुत पहले कहीं से तो आई होगी, अब बहुत सालों से रखी हुई है और इसका कोई यूज़ नहीं है। तो कभी कोई माता की चौकी या कुछ हुआ था शायद, वहाँ पे मिली थी। तो आई थिंक दिवाली डेकोरेशन के लिए गोटा तो हमें यहाँ से बहुत सारा मिल जाएगा, और ये बहुत कच्चा इन्होंने वो किया हुआ है तो ईजिली निकल भी जाएगा। एक मैं धागा निकालूंगी ये सब निकल जाएगा। फिर देखो एक और दिमाग लगाया मैंने कि इससे हम फ्लावर्स बनाएंगे। तो आज के दिन में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हम बना सकते हैं अपना इस वाले गोटे को यूज़ करके। तो अभी मैं जब गोटा निकालने की कोशिश कर रही थी तो मैंने देखा ये बड़ा आराम से निकल रहा है, क्योंकि ये जो धागे हैं ना, ये वाले धागों के बीच बीच में से इन्होंने गोटा डाला हुआ है। तो गोटे के ऊपर कई जगह तो इनका धागा है ही नहीं, मतलब स्टिचिंग नहीं की हुई है, और है भी तो बहुत कच्चा है। तो बड़े आराम से आप गोटा निकाल सकते हो इसमें से बिना ख़राब किए। तो आज के दिन में मेरी दोनों लड़कियों ने मना कर दिया है कि आज का व्लॉग वो दोनों नहीं हेल्प करेंगी, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा घर के काम है। वो कर्टन निकालने में हेल्प कर रही हैं, वो डस्टिंग में हेल्प कर रही हैं, वो सामान साफ़ करने में हेल्प कर रही हैं। तो उन्होंने कहा आज का व्लॉग आंटी आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, क्योंकि मेरे को तो हेल्प हो रही है, मेरा तो वो वाला काम वो लोग कर रहे हैं जो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो उन्हें करने दो वो काम। आज का व्लॉग पूरा आप मेरे को ही देखोगे काम करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ले लेते हैं एक स्ट्रॉ, ये एक स्ट्रॉ ले लिए। तो हम इसके ऊपर फेविकॉल लगा देते हैं। अब धीरे धीरे सेंटर का पार्ट थोड़ा सा गोल करेंगे। उसमें एक्स्ट्रा आप लगा दो, कॉर्नर पे नहीं, अब बीच में आ जाते हैं। थोड़ा सा कॉर्नर छोड़ के से एक सर्कुलर फॉर्म आ गया है। एक्स्ट्रा पार्ट मैंने इसका कट कर दिया। थोड़ा सा इसको सूखने में टाइम देते हैं। गोटे को एक साइड से दूसरी साइड डालने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं ये वायर। इसमें इस तरह से हमने लगाया गोटा, और इजीली आप ऐसे इसको डाल सकते हो। ठीक है, एक जगह पे इसमें नॉट लगा देते हैं जहाँ पे ये ठीक कॉर्नर पे ले आते हैं उसका, बाद में कट कर देंगे इसका एक्स्ट्रा जो भी है। ठीक है, अब फिर से अब हमें पता है कि हम आराम से इसको घुमा सकते हैं। बस आपने अब इसको धीरे धीरे थोड़ा 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 गैप छोड़ के
बढ़ते जाना है, एक साइड अंदर एक साइड बाहर। इस तरह से। एक बार और इसके बीच में लगा सकते हैं। इस तरह से ये हमने रेडी कर लिया। अब इस वाले गोटे से हम बनाएंगे फ्लावर। बहुत ही इजी मेथड है। कोने में आप बस इसको इस तरह से छोटा 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 ठीक है। बहुत दिनों बाद इस तरह काम कर रही हूँ। सुई में धागा डालना इस एज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो रूपा हालांकि मेरी कोई हेल्प नहीं कर रही थी, पर सुई में धागा उसी ने डाला, क्योंकि मेरे से तो डल ही नहीं रहा था। मैंने 5 मिनट कोशिश की। तो ये काम सारे ना हमारी एज में थोड़ी दिक्कत करते हैं। कितने ही चश्मे वश्मे लगा लो, पर वो सुई में धागा डालना एक अलग तरह की प्रॉब्लम है भाई। हाँ तू हंस ले मेरे ऊपर। बस अब आपको इसको ऐसे करके खींच देना है, ठीक है। बाद इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टिच कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा बन गया एक फ्लावर। एक मेथड और बताती थी। इस तरह से हम फॉइल ले लेंगे, जितना हमें चाहिए उतना फॉइल को हमने फोल्ड कर लिया, और ये हमने लगाया इसके अराउंड। इसके बाद इसको थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने सेंटर में थोड़ा सा और फोल्ड कर दिया। अब इसको यहाँ पे राउंड शेप दे देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने एक सर्कल बना लिया। अब हमारे पास अच्छा बड़ा होल मिल गया इसमें, है ना। तो हम अब करने क्या वाले हैं, ऊन लेंगे और उसको हमने फोल्ड कर लिया डबल करके, और इस तरह से एक वायर में लगाया। और हमने ये, क्योंकि हमने बड़ा बीच में सर्कल बड़ा लिया है, तो हम आराम से इसको इसके अराउंड डाल सकते हैं। और इसको लॉक करने के लिए इसमें यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक, तो उससे आप बीच से निकाल लो, तो ये यहाँ पे खुलेगा नहीं, ठीक है। अब बस आपने अंदर बाहर बगल बगल में ये लगाते जाना है। तो इस तरह का वायर तो आप यूज़ कर ही लिया करो। तो इस तरह से ही हमने पूरा कवर कर दिया है, और अब हम लगाएंगे गोटा लेंगे। बेसिकली DIY बीड्स आज हमने देख लिया कैसे हम बना सकते हैं गोल्डन गोटे के साथ, और गोटा भी हमने अपना पुराना यूज़ कर लिया। तो आज ही मेरी डॉटर कह रही थी कि आप DIY थोड़े ज़्यादा करो, तो लीजिए आज DIY का ही दिन था। पास में गोटे को लगाते जाना है। जितना गैप आप रखना चाहते हो आप उतना रख लो। तो अब ये आपके ऊपर है, आपको कितना गोटा लगाना है, कितना रेड देखना है, उस हिसाब से आपने इसको रेडी कर लेना है। ये हमने कुछ दिन पहले इस तरह के डिस्कस किए थे, तो इन्हीं के नीचे हैंग करने के लिए ये सब कुछ काम आएंगे शुभ लाभ जो हमने बनाए थे। हाँ जी, तो अब हमें अगर इनको यूज़ करके कुछ भी बनाना है तो एक पीस से तो नहीं होगा, हमें इसके मल्टीपल पीसेस चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप
पहले इकट्ठे इसको बना लो, कई सारे पीसेस जो भी बनाना है, तो या तो पहले काउंट कर लो कि इस पीस में कितने लगेंगे, उतने पीसेस रेडी कर लो। तो हम भी कल ऐसे करेंगे, कल तक हम थोड़े से पीसेस इनके रेडी कर लेंगे और कल कोई प्रोडक्ट बनाएंगे इसको यूज़ करके, क्योंकि अब हमारे पास हम वहाँ तक पहुँच गए हैं कि कई सारी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, क्योंकि जो हमें गोटे के साथ चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि वो हमारे पास मिसिंग था। कितना मिरर लगाएंगे और कितना कुंदन लगाएंगे, कुछ तो गोटे वाली चीज़ भी दिवाली डेकोर में चाहिए ही चाहिए थी हमें। तो अब हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। बहुत सारा सामान हमारे पास अभी भी बचा हुआ है जो सेल करना है हमें। रॉ मटेरियल जिसमें डेकोपाज की शीट्स हैं, डिफरेंट टाइप के मिक्स मीडिया की शीट्स हैं। तो आज का हमारा प्लान है उन सबको हम सेल में लगा देंगे 60-70% ऑफ करके, सो दैट हमारे पास थोड़ा जगह खाली हो जाए। दिवाली की सफाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हमारा भी है, क्योंकि घर में एक बहुत बड़ा सेक्शन हमने अपना क्राफ्ट मटेरियल से भर रखा है। ये तब है जब हम बहुत ही कम सामान यहाँ पर लाए हैं, बाकी हमने सारा सामान एक अलग स्टोर में रखा हुआ है। लेकिन स्टिल घर में जगह बनाने के लिए अब मुझे थोड़ी सी सामान और निकालने पड़ेंगे। तो आज के दिन में हम लगाने वाले हैं सारा सामान सेल पे। चलिए देखिए कैसे कर रहे हैं प्रोसेस। ये स्टेम्पीरिया की कुछ शीट्स हैं 12 बाई 12 इंचेस की, और ये एक कंप्लीट बुकलेट है अगर किसी को लेनी हो मिक्स मीडिया के लिए। ये सिंगल शीट्स हैं और ये 5 मोल्ड हैं A4 साइज़ के। इन मोल्ड्स की MRP है 700 ईच। तो ये 2 मोल्ड सेम हैं, ये 2 मोल्ड सेम हैं और ये एक अकेला मोल्ड है। इसके अलावा मेरे पास स्टेम्पीरिया के राइस पेपर हैं। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट में दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मैंने चारों चीज़ें याद करके बोल दी हैं, नहीं तो मुझे बोला जाता है कि आप कुछ ना कुछ भूल जाते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल।